समान विजय बाला गोविंदा आला रे आला, मटकी समान विजय बाला आला रे आला, जरा मटकी समान विजय बाला गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी समान विजय बाला। बोलिए माखन चोर मंडली की जय। फोटो ले लो, फोटो क्लिक हो जाएगा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु माता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे चहुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। मंडली की जय हो। देख रहे हो कैसी माखन चोर मंडली थी, बड़ा विलंब है। श्री कृष्ण गोविंद लीलाएं करते हैं गोविंद। गोविंद की जो लीलाएं हैं, माखन चोरी की लीलाएं, बाल लीलाएं बड़ी मन मोहने वाली हैं। ये एक बार एक गोपी के घर पे माखन की चोरी करने गए।
जिसकी कमर टूटी ना, उसी गोपी के घर गए दोबारा बंधुओं। इधर देखिए थोड़ी देर मेरी ओर देखो, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ हो रही है कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये गोविंद एक बार एक गोपी के घर पे लीला करने गई, माखन चोरी की। ये वही प्रभावती जिसकी कमर में दर्द उठा था, धमकी देके गई थी गोविंद को, कहीं दोबारा आना फिर बताऊंगी। तो ये अपने देवर के सामने बड़ी जोर जोर से बोलने लगी, आज तो माखन बड़ा अच्छा निकला है, पद्मगंधा दूध का है, और इस माखन को मथुरा में बेच के आऊंगी, खूब सारा धन मिलेगा। देवर ने ये बात सुन ली महाराज, और देवर गोविंद से बोले कि लाला निक, आज तो बढ़िया गाय को दूध को माखन है, ऐसो माखन तो नहीं कभी खाए नहीं होगा तूने, ऐसो माखन है। गोविंद बोले देख, बार बार दोबारा नहीं जाया करते, एक बार चोरी कर ली, वहां दोबारा नहीं जाते हैं। लेकिन जो देवर था वो बोला कि आज का जो माखन तू नहीं खाया तो फिर कभी नहीं खा पाएगा, ऐसा जबरदस्त माखन है, नहीं तो भाभी आज शाम को ही मथुरा में बेच के आ जाएगी सारा माखन। गोविंद बोले तेरी भाभी की लीला है ये। बोले नहीं नहीं, भाभी तो अभी थोड़ी देर में बाहर जाएगी फिर से यमुना पानी लेने के लिए। तो उसने क्या किया, प्रभावती ने अपने घर के अंदर माखन की मटकी के साथ में घंटी बांध दी, और एक अंधेरे में मारा छुप करके बैठ गई, और बाहर से गेट के कुंडी लगवा दी कि कोई है नहीं अंदर। अब जैसे सभी बाल ग्वाल आए और माखन की मटकियां टंगी हुई देखी, लेकिन कान्हा जी ने, मेरे गोविंद ने जैसे देखा तो एक छोटी सी घंटी भी उसमें बंधी हुई थी। तो गोविंद को पता चला कि कुछ ना कुछ चाल तो है यहाँ। तो गोविंद उस जो घंटी थी उससे बोले कि देख घंटी, तू मेरी दासी और मैं तेरा स्वामी हूँ, और हमेशा यही बात हुई है कि दासी को स्वामी की बात माननी चाहिए, तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। बोले बोलो स्वामी। तो ये बोले बोले कि आज घंटी तू बजना मत। तो घंटी बोली जो स्वामी जो आपकी इच्छा, नहीं बजूंगी। गोविंद ने महाराज सभी तैयारी की, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर गोविंद। और बंधुओं, माखन चोरी के लिए जैसे ही गोविंद ने मटकी में हाथ डाला तो मटकी को फिर से बोले कि तू बजना मत। तो मटकी बोली नहीं स्वामी नहीं बजूंगी। और माखन निकालने लगे, सभी को नीचे नीचे खिलाने लगे, एक एक करके सभी को खिलाया। तो सभी ग्वाल बाल ने बोला कि लाला नहीं, कब तू भी चख ले, कैसो माखन है, बड़ो मस्त माखन है आज को। तो अब जैसे ही महाराज गोविंद चखे कि वो घंटी जोर जोर से टन 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 बजने लगी। अब जैसे ही घंटी बजी कि वो जो प्रभावती थी छुप के बैठी, वो बोली अब बताती हूँ मैं आप सबको। प्रभावती की आवाज सुनी कि सब ग्वाल बाल भाग गए, और गोविंद उस मटकी से लटके रह गए महाराज। नीचे वाले सब भाग गए और गोविंद उसको पकड़ के लटके हुए। प्रभावती ने उसका हाथ पकड़ा, गोविंद का नीचे उतारा, नीचे उतार के बोले चल लाला, अब तुझे मैं मिला के लाऊं, तेरी मैया से बात कराती हूँ, अब तो तू रंगे हाथ पकड़ा गया। तो लाला बोले नेक, एक बार मुझे घंटी से बात करने दे। जब सब खाए तब तो तू नहीं बजी, लेकिन जब मैं खाया, मेरे खाते तू बजने लगी। बोले देखो स्वामी, गलती मेरी नहीं है, ये शास्त्रोक्त विधान बनाया हुआ है कि जब भी आपको भोग लगता है तो मैं अपने आप बजना प्रारंभ हो जाती हूँ। यही हुआ बंधुओं, आज तक वृंदावन के बिहारी लाल के मंदिर में अभी तक घंटी नहीं लगी, अब तक वहां घंटी है ही नहीं। ये गोपी इनका हाथ पकड़ के ले जा रही, तो ये लाला बड़ी प्रार्थना करने लगे। बोले देख गोपी, आज के बाद नहीं कभी नहीं आएंगे, आज माफ कर दे। बोले नहीं, तूने तो मेरी कमर भी तोड़ी, तेरे को माफ नहीं करूंगी। और बड़ा हाथ कस के पकड़ के इनको लेके जा रही महाराज घर की ओर। तो इनका जो देवर था, उस देवर को गोविंद इशारे से बुलाए इधर आ। जैसे गोविंद के पास में देवर आया तो ये बोले हैं कि देख देख गोपी, मेरा जो तू हाथ कस के पकड़ रखी है, तो मेरे ने एक हाथ में दर्द होने लगा, तो तू ये वाला हाथ मेरा छोड़ दे
और ये वाला हाथ पकड़ ले दूसरा। तो ये बोले ला दूसरा हाथ पकड़ा दे। तो गोविंद ने क्या किया, देवर का हाथ इनके हाथ में पकड़ा दिया महाराज, और आप भाग करके मैया के पीछे चले गए। बोले मैया रोज रोज नेक शिकायतें आने लगी, ये गोपियां तो रोजाना झूठ बोलती हैं कि मैं माखन चोरी करता हूँ। हाँ, रोजाना रोजाना शिकायत आती है। प्रभावती तो रोज रोज आ जाती शिकायत लेकर के। अब क्या हुआ, वो प्रभावती गालियां देती देती महाराज नंद भवन में प्रवेश की। ओ मैया देख तेरे लाला ने क्या कियो, ओ मैया देख तेरे लाला ने क्या कियो। सुखदेव कहते राजन, ये जैसी मैया से शिकायत करने लगी तो मैया बोली कि नेक एक बार अपने घूंघट तो उठा के देख, तू किसका हाथ पकड़ रखी है। लाला तो मेरे पास कब से बैठा हुआ है, तू जिसकी शिकायत लेकर के आई। जैसे आंख खोल करके देखा तो महाराज देवर का हाथ पकड़ रखा था। अनेकों अनेक लीलाएं की गोविंद ने। एकदा क्रीडमानस्ते रमाध्या गोपदारकः कृष्णो मृद बक्षितम वानितम बक्षिन वदयम। एक बार की बात है, गोविंद खेल खेल में महाराज मिट्टी का डेला उठा करके खा गए व्रज को। उस व्रज की इसीलिए विशेषता है, व्रज की रज की बहुत विशेषता है। उसकी रज, कभी भी आप व्रज मंडल में जाओ तो उसकी रज जरूर अपने साथ रखना। सुखदेव कहते राजन ये मिट्टी का डेला खा गए, और बलराम जी शिकायत करने लगे मैया से कि मैया आज तो इसने व्रज की रज खाई है, मिट्टी का डेला खा लिया। लाला बलराम जी से बोले तूने मेरी शिकायत की। बोले नेक रुक, मैं तो मिट्टी खाई। मैया से बोलूंगा तूने तो बड़ो सारो भांग को गोलो खाए हो आज, और झूठ बोल रहे। बोले मेरी तो पिटाई बाद में होगी, लेकिन पहले तुम्हारी होगी। अब तो बलराम जी महाराज डर गए बिल्कुल। लेकिन मैया ने गोविंद का कान पकड़ करके कहा कि दिखाओ, मुंह खोल के दिखाओ, तूने मिट्टी खाई कि नहीं खाई। ऐश्वर्य योग माया के द्वारा भगवान जैसी मुख खोले तो उनके मुख मंडल में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड में 9 खंड, अजनाब खंड में भारतवर्ष, भारतवर्ष में व्रजमंडल, व्रजमंडल के अंदर नंद भवन, नंद भवन के अंदर जहां मैया उनका कान पकड़ रखी है उसका दर्शन करवाया गोविंद ने। और जैसे दर्शन किया मैया तो स्तब्ध हो गई बंधुओं। अब तो गोविंद से कहने लगी, बोले मैंने तेरे मुख में अभी भी कुछ देखा। गोविंद योग माया का आश्रय लेकर बोले कुछ नहीं मैया, कुछ नहीं देखा आपने। वापिस से मुख खोल के दिखाया, देख मैया मैंने तो मिट्टी खाई नहीं। और फिर मुख में कुछ नहीं दिखा। धीरे धीरे समय बीता, कार्तिक का महीना आया जिसको दामोदर महीना कहते हैं। एक बार गोविंद शयनावस्था में सोए हुए थे, जैसे ही उठे तो उठते ही भूख लगी गोविंद को। गोविंद मैया से जाके बोले मैया एक बात बताओ ने, तुझे दूध बड़ो प्यारो लागे, दूध बड़ो प्यारो लागे या पूत। तो मैया हंसने लगी, बोले दूध क्या प्यारा लगेगा मुझे, मुझे तो पूत ही सबसे ज्यादा प्यारा है। मुझे तो लाला तू ही बड़ा नेक प्यारा लगता है। बोले मैया ने भूख लगने लगी है, कुछ खिला पिला दो। तो मैया अपना स्तन पान कराने लगी गोविंद को। सुखदेव कहते राजन इतने में स्तन पान करा रही थी मैया, और इतने में गोपी आई। गोपी बोली मैया जो अंगीठी पे दूध रखा है वो फनने लगा है। अब मैया लाला को तो महाराज वहीं बिठा दिया, और क्या की अंगीठी पे दूध संभालने चली गई। पीछे से लाला को आया बड़ा गुस्सा, बोले अभी तो कह रही थी मुझे पूत प्यारा लगता है, और अब दूध को देखने संभालने चली गई। 5 किलो का महाराज पत्थर उठाया, जीभ तो बाहर आ गई गोविंद की, लेकिन पत्थर उठाया सारी मटकियों को फोड़ दिए, जितनी मटकियां थी। तो पुराने जमाने की मटकी, कोई तो सासू की विवाह के समय की थी, कोई मैया के विवाह के समय की थी। पुरानी पुरानी सब मटकियों को फोड़ दी। पहले तो खूब माखन खाए, फिर बंदरन को बुलाने लगे कि आओ भैया। बंदरों को खूब बुला के माखन खिलाया है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, बंदरों की सेवा करोगे तो आपको फिर क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा जो है आपका शांत होने लगेगा। इसलिए बंदरों की सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज की पूजन भी इसीलिए विशेष बताई जाती है। इधर गोविंद को जब गुस्सा आया तो बंदरों को बुला करके माखन खिला रहे हैं महाराज। एक गोपी ने जाकर के कहा कि मैया सारी मटकी फोड़ दी है और बंदरों को बुला करके माखन खिला रहे हैं लाला। अब तो महाराज मैया को गुस्सा आया, चांदी की छड़ी निकाली बाहर और लेके पीछे पीछे दौड़ी है। अब गोविंद आगे आगे और मैया पीछे पीछे।
सुखदेव कहते हैं राजन, जो जगत के पालनहार है, माँ से डरते डरते आगे भाग रही और वो मैया उनके हाथ में छड़ी लेकर भाग रही है। लेकिन ऐसे जल्दी से गोविंद किसी के हाथ में नहीं आते, भले ही वो मैया ही क्यों ना हो। बड़ी पुकार करने लगी मैया कि लाला अब कुछ नहीं बोलूंगी, आ जाने एक जरा। जैसे ही गोविंद बोले कि मैया ने छड़ी फेंक दे तब तेरे हाथ में आऊंगा, मैया ने जैसी छड़ी को नीचे फेंका, लाला भाग करके आए मैया के पास। प्रेममयी मूर्ति बनी ना माँ, तब गोविंद आए। जैसी मैया के हाथ में आए, मैया ने कान पकड़ा है और ले जाकर के उखल के पास महाराज बांधने लगी मैया आज। लेकिन जैसे उखल के बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी। ये क्या है 2 अंगुल? कई आचार्य कहते हैं कि उखल जो है कश्यप ऋषि है और रस्सी जो है वो माँ अदिति है। वो कहती है मैं मेरे अपने गोविंद को दुख और कष्ट में नहीं देखना चाहती, बांधना नहीं चाहती। आचार्य कहते हैं ये जो 2 अंगुल की रस्सी है, जीवात्मा और परमात्मा की बीच की दूरी है, यही 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ जाती है। माँ ने करुण पुकार की, बार बार कोशिश की, बार बार रस्सी बांधी, अब थक हार के बैठ गई। और अब शरण में जैसे ही आई माँ तो क्या हुआ, गोविंद बंध गए प्रेम से। और जैसे ही आज गोविंद बंधे तो मैया तो चली गई काम करने, बोले अब बंद हो रहे यहीं। मैया चली गई काम करने और धीरे धीरे गोविंद चले महाराज ने एक जोर तो लगाए, उसको नीचे पटक दिया उखल को। उखल गुड़ता गुड़ता आ रहा है, आगे आगे गोविंद चल रहे हैं। बीच के अंदर 2 नंद भवन के बीच में 2 यमलार्जुन के पेड़ थे महाराज, उसके बीच में से गोविंद निकले हैं। जैसे ही गोविंद उसके बीच में से निकले तो क्या हुआ, गोविंद ने सोचा नहीं ऐसे तो पीछा छूटेगा नहीं कि यहीं से ताकत लगाने प्रारंभ की जाए। वापिस से पीछे आए, बड़ा जोर से झटका दिया। जैसे महाराज जोर से झटका लगा वो दोनों पेड़ नीचे गिरे। 2 दिव्य देहधारी पुरुष धारण हुए महाराज, जिनका नाम था नलकुबर और मणिग्रीव। हाथ जोड़ के भगवान की प्रार्थना की। ये कुबेर के वंशज में थे, यहीं से इनको श्राप लगा था ऋषि का। आज तो नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दादा पुराने उनके जमाने का वृक्ष आज नीचे गिर गया। कभी राक्षस आते हैं, कभी क्या क्या आते हैं, हम तो बड़े परेशान हो गए यहाँ से। आज ये सब ने मन में विचार किया, एक मीटिंग बुलाई और योजना बनाने लगे और कहने लगे कि अब तो यहाँ नहीं रहेंगे। 10 वन है व्रजवासियों, व्रजमंडल के अंदर। कौन कौन? निधि वन और वृंदावन, भांडीर वन, ऐसे करके 10 अनेक अनेक वन है। कैली कुंज, निधि वन वो है जहां भगवान रास आज भी करते हैं रात्रि काल के समय। वृंदावन में है बंधु ये। कैली कुंज से थोड़ा पास में कुंज गलियों के अंदर है ये वृंदावन में। सुखदेव कहते राजन, इन्होंने सबने जब योजना बनाई तो भगवान ने कहा कि वृंदावन चलेंगे, वहीं पर ही सबसे अच्छी जगह है, सब वहीं रहेंगे, सानंद निवास करेंगे। वृंदावन का मतलब क्या होता है? वृंदा मतलब तुलसी। इन तुलसी का बहुत गहन वन है, उसका नाम है वृंदावन। यहाँ आज सभी लोग आए हैं। वृंदावन के अंदर चंद्राकार में अपनी गाड़ियों को खड़ा किया है। जो बैलगाड़ी है उसको चंद्राकार में खड़ी किया। सी जिसे बोलते हैं ना, जैसे मुंबई में एक सी लिंक बना हुआ है। कभी गए हैं मुंबई? देखे हुए सी लिंक को? यूट्यूब पे देखने से सी आकार में है वो फैला हुआ पूरा, इसको सी लिंक बोलते हैं। ऐसे इन्होंने सी मतलब चंद्राकार में अपनी गाड़ियों को खड़ा किया है। सब लोग रात में टेंट को बांधा है, जिसको शिविर बोलते हैं, और सानंद वहां पे रहने लगे। रात के समय यहाँ पर एक वृत्सासुर नाम का राक्षस आया है। गोविंद को पता चला, इसका उद्धार कर दिया। धीरे धीरे समय बीता, वृंदावन में सानंद रहने लगे हैं। वृंदावन की महिमा तो बहुत बड़ी है, अभी गाने का समय भी नहीं, अथवा मैं आपको सुनाता। समय बीता, धीरे धीरे एक बार अगासुर नाम का दैत्य आया। ये मगर का रूप धारण करके आया था। सभी ग्वाल बाल कोई गुफा समझ के इसके अंदर घुसने लगे। गोविंद ने इनकी यहाँ पर रक्षा की। बड़ा जैसे ही पता चला कि गोविंद मुख में प्रवेश कर गए, अपने मुख को बंद किया। गोविंद ने क्या किया? अपना शरीर को विस्तार किया और इसकी गेंद गिर गई यमुना जी के अंदर। जैसे ही ये यमुना जी में गेंद गिरी तो
जिसकी गेंद थी वो बोला कि मुझे तो गेंद लाके तो वही गेंद चाहिए मुझे कंदुकम। और ये गेंद गोविंद से नीचे गई कालिंदी के अंदर। कालिंदी मतलब यमुना में। भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़े हैं और उसके अंदर जैसे कूद गए, जैसे भगवान कूदे हैं यमुना के अंदर, सुखदेव कहते हैं राजन, नागपतियों ने भगवान को घेर लिया। बोले इतना सुंदर लाला कहाँ से आया है और क्या लेने आया है। एक बोली कि ये जो गेंद यहाँ पर कंदुकम आई है इसको लेने आया है। भगवान को गेंद ला के दे दी। भगवान को बोले कि जाओ, यदि हमारे पति देव जग जाएंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वो। भगवान बोले हम ये गेंद वगैरह तो लेने ही नहीं आए, हम तो तुम्हारे पति से ही मिलने आए हैं यहाँ पर। और भगवान ने महाराज जाते जाते पहले ठोकर मारी उसकी। जैसी ठोकर मारी तो बड़ा क्रोधित हुआ। क्रोधित होकर भगवान के पास जैसी आया, भगवान ने छलांग लगाई, उसके फण के ऊपर चढ़ गए। एक एक फण पे महाराज भगवान नृत्य करते हैं। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन। काली दह में नाग जो नाचो, काली दह में नाग जो नाथो, काली दह में नाग जो नाचो, काली दह में नाग जो नाथो, फण फण करत निरंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर पग के प्रहार से उसके फणों को, और भगवान ने उसको मृत्यु दंड नहीं दिया। क्या किया, उसको वहां से भगा दिया महाराज। और कहाँ चला गया, ये रमण द्वीप में चला गया है। और आज भी वहां पर वृंदावन में क्या है, काली दह बनी हुई है। आज भी है वृंदावन में, परिक्रमा मार्ग के ऊपर में है काली दह करके जगह। बहुत बड़ी है, बहुत शांत वातावरण है वहां का। सुखदेव कहते राजन धीरे धीरे समय बीता और ये एक बार गोपियां नग्न अवस्था के अंदर में यमुना जी में स्नान कर रही थी। भगवान को पता चला मेरे गोविंद वहां आए हैं और इनके वस्त्रों को लेकर पेड़ पर चढ़ गए। ये गोपियां जैसे स्नान करके बाहर निकली तो वस्त्र इनको नहीं दिखे। शास्त्र में निषेध है कि नग्न अवस्था में कभी भी स्नान नहीं किया जाता है। ये गोपियां सब अपने अपने वस्त्रों को देखी तो इनके पास कोई वस्त्र नहीं दिखा। कहे हमारे वस्त्र कौन ले गए, एक बंदर तो कहीं नहीं ले गए। लेकिन बोले बंदर तो एक आध वस्त्र को ले जाएंगे, सभी को कौन ले गया, सभी के वस्त्र। लेकिन एक की चुनरी लटकी हुई दिख गई महाराज। जैसी दिखी तो पता चला कि ओ इनका काम है श्याम सुंदर का, जो हमारे वस्त्र चुरा करके ले गए। सुखदेव कहते राजन भगवान ने इनको खूब अच्छी शिक्षा दी और सभी को बताया कि तीर्थ स्थान में कैसे स्नान करना चाहिए अथवा नदी में, या स्नान की विधि बताई। सुखदेव कहते राजन ये इन वस्त्रों को नहीं दिए तो गोपियां कहने लगी कि यदि हम आप हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो नंद बाबा से जाकर हम आपकी पुकार करेंगी। वनवासिनी गोपी कुमारियां हैं, हम क्या शास्त्र विचार करेंगी। बहुबात बनाने की दक्षता में दधि चोरों की क्या मनुहार करेंगी। वस्त्र दीजिए हमारे न तो अनुशासन का व्यवहार करेंगी। हृदयेश्वर ध्यान रहे मन में, बाबा आनंद से जाके पुकार करेंगी। गोविंद हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो हम अनुशासन का व्यवहार करेंगी और जाकर के बाबा से आपकी शिकायत करेंगे। गोविंद बोले जाओ, सबसे पहले बाबा के पास से जाओ, वस्त्र हम बाद में देंगे। अब तो महाराज ये करुण पुकार की भगवान के सामने, तो भगवान को दया आ गई और कहा आज से सौगंध खा लो, कभी भी नग्न अवस्था में यहाँ तीर्थ में या नदियों में स्नान नहीं करोगे।
भगवान ने महाराज इनको वस्त्र दिए। आज कार्तिक का वही महीना चल रहा है, दीपावली का दिन आया। सभी अपने अपने घरों में बड़ी स्वादिष्ट मिठाई बनाने लगे और इधर गोविंद भी सभी से कहते कि मैया आज मिठाई की बड़ी भूख लग रही है, कुछ खिला दो। बोले नहीं नहीं, ये इंद्र की पूजन के बाद में ये मिठाई बनेगी। तो लाला बोले इंद्र की पूजन क्यों करेंगे हम? बोले इंद्र की पूजन करते तो इंद्र हमें खूब वर्षाएं देता है, खूब वर्षा करता है। लाला बोले अच्छा, ये तो भगवान की व्यवस्था है, तभी इंद्र हमारे यहाँ पर वर्षा करता है और हमारे कर्म फलों के अनुसार काल अकाल की व्यवस्था है सारी। बाबा को समझाए, बाबा इस बात को समझ गए। बाबा सब ब्रजवासियों से बोले कि इंद्र की हम पूजन नहीं करेंगे। तो लाला से पूछे किसकी पूजन करें? तो लाला बोले कि हमारे यहाँ पर ब्रज में 7 कोस के अंदर फैला हुआ एक क्या है, गोवर्धन, ने उसकी पूजन करो। वहां पर हमारी सारी गैया चरने को जाती है, वहीं की पूजन करो। वहीं से हमारी गाय चर चर के आती है महाराज, और उसी से दूध मिलता है, उसी से हमें दही माखन मिलता है, उसी की ही पूजन करो। भगवान बोले कि हमको वहीं चल के वहीं पूजन करनी चाहिए। नंद बाबा ने सभी को कह दिया कि अब हम आज से इंद्र की पूजन नहीं करेंगे। पहले दीपावली के दिनों में इंद्र की पूजन की जाती थी, लेकिन लाला के कहने पर ये पूजन किसकी होने लगी? फिर गोवर्धन की। और जैसे ही इंद्र को पता चला नारद जी के द्वारा कि अब तुम्हारी पूजन नहीं होगी, व्रजवासी तुम्हारी पूजन नहीं करेंगे, तो इंद्र क्या किए महाराज, खूब मेघ बरसाने लगे, खूब जोर जोर से बारिश करने लगे। तो लाला बोले कि जो हम जिसकी पूजन किए हैं, जिसकी हम पूजन कर रहे हैं, वही हमारी नेक रक्षा करेंगे। बोले कैसे करेंगे? तो बोले इन्होंने, मैंने इनसे प्रार्थना की तो इन्होंने कहा कि आप हमें सब लोग उठा लीजिए तो हम आपके ऊपर आ जाएंगे, सब आप हमारे नीचे आ जाइएगा। तो सभी लोग छतरी की जैसे महाराज उसको क्या किए, अपने सर के ऊपर धारण कर लिए और सभी लोग उसके नीचे आ गए। कोई अपनी छड़ी लगा रखा है, कोई लकड़ी लगा रखा है। इधर भगवान कनिष्ठिका अंगुली से उसको धारण किए हुए हैं गोवर्धन महाराज को। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, अरे माथे। सुनो, बात ऐसी है, ये गोवर्धन की परिक्रमा हम सभी को करनी चाहिए। वहां पर जाके व्रजमंडल में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हमें भगवान ने सौभाग्य दिया है। तो थोड़ा सा आप आगे हो जाइए बंधु, और फिर सभी लोग इनकी परिक्रमा करेंगे। ठीक है, सभी लोग, भगवान ने हमें सौभाग्य दिया है, ये 7 परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन हम तो यहाँ भगवान की जितनी परिक्रमा कर सके उतनी कीजिए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, हरि माथे मुकुट विराज रहा। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े तो पे चढ़े
तुम पे चढ़े दूध की धारे हो धारे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे मोती मुकुट विराज रयो। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। तेरे कानन कुंडल काज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। ढोड़ी पे ढोड़ी पे ढोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे विकृत विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चंक्लेश्वर और चंक्लेश्वर और चंक्लेश्वर विश्राम विश्राम, हर मोग विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन नाथ की जय।
बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। जिसको डांस करना है, नाचना है भगवान के साथ, मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, थारे माथे मुकुट विराज रयो। कर दियो लाल झूलम कर डालो, झूलम कर जारो सीतम कर जारो, झूलम कर डालो सीतम कर डालो। तारे ने कर दियो लाल झूलम कर डारो, तारे ने कर दियो लाल झूलम कर डालो। दीनानाथ मेरी बात जाने कोनी तेरे से, दीनानाथ मेरी बात जाने कोनी तेरे से। आखड़ली चूरा कर बाबा जासी कटे मेरे से, ओ आकड़ली चूरा कर बाबा जासी कट मेरे से। दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, दीनानाथ मेरी बात जाने कोनी तेरे से। आखड़ली चूला कर बाबा जासी कटे मेरे से। ओ आखड़ली चूरा कर बाबा जासी कट मारे से। खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गयो, खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो। श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। हो श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से, हो बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से। आखड़ले चूरा कर बाबा जासी कटे मेरे से। हो आकड़ली चूरा कर बाबा जासी कट मेरे से। बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाए ले, बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाए ले। उखड़े को मार्यो मने काले जे लगाए ले। हो दुखड़े को मार्यो मन काल जे लगाए ले। पथ दिखला दे बाबा काढ़ दे अंधेरी
बाबा श्याम घूंघटियो आड़े आ गयो जी तने देख कोनी पाई बाबा श्याम घूंघटियो आड़े आ गयो जी घूंघटियो 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 आड़े आ गयो जी ओ घूंघटियो आड़े आ गयो जी तने देख कोनी पाई बाबा श्याम घूंघटियो आड़े आ गयो जी। जो है अलबेला मद नैनों वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की है बाला वो कृष्णा है वो कृष्णा है वो कृष्णा है जो है अलबेला मद नैनों वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की है बाला वो कृष्णा है वो कृष्णा है वो कृष्णा है। बास की बसुरिया पे घनोई तेरा वे बास की बांसुरियों पे घनोई तेरा वे बास की बसुरियों पे घनोई तेरा वे बांस की बांसुरियों पे घनोई तेरा वे कोई सोना की जो होती हीरा मोतिया की जो होती जाने काई करे तो बास की बसुरिया पे घनोई तेरा वे बांस की बांसुरियों पे घनोई तेरा राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो बात राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे को ब्याह। मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मारे घरो घरो यमुना जी रो पानी लागे मने खारो खारो यमुना जी को पानी लागे ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे माने घरो घरो यमुना जी रो पानी लागे मानो खारो खारो जमुना जी को पानी लागे।
सावरियो राधा पर जादू कर गई नखरालो। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब आरती करेंगे, आप सब यथा स्थान पे खड़े होइएगा। पूरे गोराम करुणावताराम संसार सारा भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तां हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधरी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हो मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन सोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं, श्री तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हर चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधरी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर का पे रोग दो
दोष जग निपट न जापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पताए लंका जरि सिया सुध लाए। लंका सो कुट समुद्र सिखाई चात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आने सजीवन प्राण उबारे। कैसी पताल तोरी जमकारे अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आर उतारे जय 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 हनुमान उतारे। कंचन धार कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई। जो हनुमान की आरती गावे भवे कुंड परम पद पावे। लंक विध्वंस की हो रघुराई तुलसीदास स्वामी कीरत गाई। आरती कीजे हनुमान लला की दोष दलन रघुनाथ कला। भगवान की जय। आप सभी लोग अपने स्थान पे खड़े रहेंगे। आपके पास आरती आएगी, आप लोग आरती का दर्शन करेंगे। आइए श्रद्धा विश्वास रूपी पुष्प जजमान के हाथों में दे दोगे। जगनेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्या संन्याति हनाकं महिमानः। सन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूर्ण हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। जोत पोत धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरी नाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाई के सबको करो न्याय। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में दारे दीनता ही मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। सुमन सुगंधित पुष्पली सुमन सुबोधि विचार। पुष्पांजलि अर्पण करो करो प्रभु स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वो मम देव देवा त्वमेव सर्वो मम देव देवा। बाल कृष्ण लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की जय। गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हे रामा राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण उठाओ, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम जय हो। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बाबा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम